अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। ये वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है, उन पाकिस्तानियों के लिए है जो शुगर के मरीज हैं। आज मैं आपको अपनी शुगर की कहानी सुनाना चाहता हूँ। सन 2004 की बात है, मुझे शुगर हो गई। मेरी उम्र उस वक्त कुछ 34 साल, नई नई मेरी शादी हुई थी। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि ये दवाइयां हैं, और मेरा सवाल था कि कब तक खानी है। ये सवाल आपने भी पूछा होगा। डॉक्टर ने कहा ये दवाइयां तो सारी जिंदगी अब खानी पड़ेंगी। एक दफा तो पाँव से जमीन निकल गई, फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हैं, वो मैं एंजॉय तो कर रहा हूँ। क्या हुआ, एक बीमारी हो गई। मेरी पहली जो दवाई थी उसका नाम था ग्लूकोफेज। मेटफॉर्मिन मॉलिक्यूल है, न्यूडिपार भी इसी को कहते हैं, ग्लूकोफेज भी इसी को कहते हैं। दवाई खानी शुरू कर दी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे ये गाइड नहीं किया कि मैंने खाना पीना क्या है। मैंने अपनी रूटीन के मुताबिक, घर के कल्चर के मुताबिक जो चीज पकती थी वही खाता था। नाश्ते में पराठे, मीठी लस्सी। लोगों से सुना सुनाया कानों तक पहुंच गया कि चीनी नहीं पीने की। चाय में चीनी बंद कर दी, एक चम्मच पहले लेता था वो भी बंद कर दी। लेकिन मैं हर चीज वो खाता रहा जो हमारे मुआशरे का, कल्चर का, तहजीब का हिस्सा है। लेकिन मेरी शुगर कंट्रोल ना हुई। 2-4 सालों के बाद मैं एक और डॉक्टर के पास चला गया तो उन्होंने ग्लूकोफेज के साथ मुझे सल्फोनेलजूरिया, जिसको ग्लिमप्राइड की कैटेगरी है, वो एक गोली वो दे दी। ये एमरल, गैट्रल, ऑरिनेज, ये वाली जो दवाइयां, तो मैं 1 mg एमरल की सुबह खाता, एक रात को खाता। 500 mg ग्लूकोफेज की सुबह खाता, फिर रात को भी खाता। शुगर मेरी कंट्रोल नहीं हुई। कई साल गुजर गए, एक और डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने अब तीसरी दवाई भी लगा दी, सीटाग्लिप्टन, जो ट्रिवियामेट में भी आता है, सीटामेट में आता है। ये वाली दवाई आ गई। ये 50 mg की सुबह भी खानी शुरू कर दी और रात को भी खानी शुरू कर दी। तो अशरफ चौधरी को 5 सालों में 3 दवाइयों पे आ गए, ग्लूकोफेज, एमरल गैट्रल और सीटाग्लिप। वक्त गुजरता गया, पाँव सुन होते गए, जलते रहे, याददाश्त खोनी शुरू कर दी। फिर एक नई दवाई आई फ्रेंगलू के नाम से। एक डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने चौथी दवाई भी लगा। किसी डॉक्टर ने मुझे जिंदगी भर ये नहीं बताया कि खाना क्या है, परहेज किससे कर, मुझे कौन सी खुराक खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। बस उनके लेटर पैड पे ये लिखा होता था कि मीठी चीजों से परहेज करें। मीठी चीजों से परहेज कर लिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने शुरू हो गए, तो डॉक्टरों ने स्टैटन्स, लिपिगेट, क्रिस्टैट, इस तरह की जो गोलियां होती हैं वो देनी शुरू कर दी। और इसके बावजूद भी मेरे कोलेस्ट्रॉल आउट ऑफ रेंज रहे। याददाश्त, चीजें रखी हुई भूलना शुरू कर दिया, पाँव में जलन वलन शुरू हो गई, तो डॉक्टरों ने मुझे B12 लिखना शुरू कर दिया। तो अब अशरफ चौधरी 4 शुगर की दवाइयां खा रहा है, 1 पाँव जलने वाली खा रहा है, 1 कोलेस्ट्रॉल वाली खा रहा है, तो 6 दवाइयां सीधी साधी आ गई। ये जो मेरी कहानी है, क्या हर शुगर के मरीज की ये कहानी नहीं है? 2004 में मुझे शुगर हुई, 2007 में एक डॉक्टर मुझे कहने लगा कि आप इंसुलिन पे चले जाएं। अल्लाह ने मुझे बचा लिया, मैं इंसुलिन पे नहीं। वक्त गुजरता गया। ये वीडियो मैं फरवरी में बना रहा हूँ, आज 4 फरवरी है। 2 साल पहले फरवरी के महीने में मेरे अंदर एक जुनून पैदा हुआ, एक आग लगी, यार मुझे कौन सी बीमारी लग गई है कि जिसकी मैंने सारी जिंदगी दवाइयां खानी है। डॉक्टरों ने जहन में बिठा दिया, दिल में बिठा दिया, दिमाग में बिठा दिया कि सारी जिंदगी दवाइयां खानी है। अशरफ चौधरी के अंदर से एक बगावत निकल आई, नहीं खाऊंगा भाई, नहीं खाऊंगा। बगैर दवाइयों के शुगर को मैं कंट्रोल करूंगा, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करूंगा, यूरिक एसिड को कंट्रोल करूंगा, बीपी को कंट्रोल करूंगा, तमाम मेटाबॉलिक डिजीज को मैं कंट्रोल करूंगा विद फूड एंड डिसिप्लिन। नो मोर मेडिसिन। बहुत होगी बदमाशी भाई। शुगर माफिया सारी जिंदगी दवाइयां खिलाता है आपको। फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उन्होंने डॉक्टरों के जहनों में डाल दिया, डॉक्टरों ने हमारे जहनों में डाल दिया कि शुगर प्रोग्रेसिव डिजीज है। इससे बड़ा झूठ मेडिकल हिस्ट्री में नहीं है। शुगर कोई प्रोग्रेसिव डिजीज नहीं है। ये प्रोग्रेसिव डिजीज है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए, ये प्रोग्रेसिव डिजीज है मेडिकल माफिया के लिए, डॉक्टरों के लिए, लेबोरेटरीज के लिए। शुगर इज नॉट अ प्रोग्रेसिव डिजीज। ये वक्त के साथ बढ़ती नहीं है, इसको कंट्रोल किया जा सकता, जब चाहे कंट्रोल कर सकते हैं आप इसको। मैंने किया। फरवरी 2022 में मैंने अपना लाइफस्टाइल बदला। मैं पढ़ा, बहुत पढ़ा, मैंने अपना लाइफस्टाइल बदला, तर्ज जिंदगी बदला, सोने जागने के टाइम बदले, वॉक के, वर्जिश के अपनी जिंदगी में मामूल बनाया। वो चीजें खाई जैसे शुगर नहीं बढ़ती, वो चीजें निकाल दी जैसे शुगर बढ़ती है, जो शुगर की फैक्ट्री है वो निकाल दी, जला दी मैंने। 15 फरवरी को मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया। 18 फरवरी से मैंने दवाइयां बंद। दोस्तों, अगर कोई डॉक्टर आपको ये कहता है कि शुगर प्रोग्रेसिव डिजीज है, सारी जिंदगी दवाइयां खानी है, वो शुगर माफिया का हिस्सा है। उस डॉक्टर से पूछें कि मुझे वो क्यों नहीं बताते कि जिससे शुगर आती है, वो खुराक मुझे क्यों नहीं बताते तुम। अगर आपका डॉक्टर आपको ये कहे कि ब्राउन ब्रेड खाया करो, रॉन्ग नंबर है, 2 नंबर है, शुगर माफिया का हिस्सा है। ब्राउन ब्रेड में भी उतनी शुगर है जितनी व्हाइट ब्रेड में है। अगर कोई आपसे डॉक्टर कहे कि ओट मील खाया करो, जौ का दलिया खाया करो, और साथ में वो इस्लामी लिबास भी डाल के उसमें इस्लामी टच भी डाला, ये सुन्नत है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना।
जौ के दली में भी उतनी शुगर है जितनी रोटी में है, जितनी आपकी ब्रेड में है, जितनी ब्राउन ब्रेड में है, जितनी व्हाइट ब्रेड में है। दोस्तों, शुगर आपकी बढ़ती है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से, सिंपल कार्बोहाइड्रेट से। जितनी भी प्रोसेस फूड है इस वक्त मार्केट में बिक रही है, जितनी भी बेकरी पे चीजें आपको मिल रही हैं, दैट इज ऑल प्रोसेस फूड। शुगर है ये, मैदा शुगर है, गंदम शुगर है। मैंने जब ये बोलना शुरू किया, लोग मेरे पीछे पड़ गए, डॉक्टर माफिया मेरे पीछे पड़ गया। उन्होंने कहा, ये बंदा कौन है, ये अशरफ चौधरी नाम का ये बंदा कौन है? ना तो ये डॉक्टर है, ना ये न्यूट्रिशनिस्ट है, ये कर क्या रहा है? आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मैसेज पाकिस्तान के कोने कोने में पहुंच रहा है। शुगर माफिया की कांपे टांग रही हैं। शुगर माफिया ये कहने लगा हुआ है कि ऐसा नहीं है। दोस्तों, शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। शुगर, अगर आप अपनी ग़िज़ा को ठीक कर लें, आप अपने शुगर पे कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपने शुगर पे कंट्रोल कर लिया तो आपने अपने कोलेस्ट्रॉल पे भी कंट्रोल कर लिया। सारी जिंदगी डॉक्टर आपको ये कहता रहा कि अंडे की जर्दी फेंक दो। इससे बड़ा झूठ नहीं है, इससे बड़ी जहालत नहीं है। अंडे में 26 मिनरल्स हैं, 26 विटामिन हैं। अंडे की जर्दी ज़ाय करवा के वो आपको एक विटामिन दे देगा, क्योंकि उसने लिखना है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने उसको कहा हुआ है कि लिखो, विटामिन लिखो। आपको वो कहता रहेगा बड़ा गोश्त नहीं खाना, इससे यूरिक एसिड बढ़ता है, इससे दिल की बीमारियां बढ़ती हैं। दिल की बीमारियां, यूरिक एसिड शुगर से बढ़ते हैं भाई। साजिश का हिस्सा ना बने, साजिश को पहचाने। शुगर माफिया इतना स्ट्रांग है पाकिस्तान में, कि दुनिया में स्ट्रांग है, कि पाकिस्तान में हर पांचवां बंदा, हर पांचवां घर शुगर का मरीज है। 2 साल पहले जब मैंने अल में बगावत बुलंद किया शुगर माफिया के खिलाफ, आज मेरा मैसेज पाकिस्तान के कोने कोने में पहुंच रहा है। मेरा दावा है कि वो तमाम लोग टाइप 2 के, जिनको टाइप 2 शुगर है, पाकिस्तान के बड़े बड़े डॉक्टरों से जो मायूस हो चुके हैं, मेरे पास आए, कांटेक्ट करें मुझे। 3 महीने के अंदर अंदर 90 दिनों में मैं उनकी इंसुलिन भी छुड़वा दूंगा, मैं उनकी दवाइयां भी छुड़वा दूंगा। सिर्फ उनकी खुराक ठीक करनी है। आप सोच रहे होंगे कि एक नॉन मेडिकल बंदा जो नॉन डॉक्टर है उस पर आप कैसे एतबार कर सकते हैं। मैं अकेला नहीं हूं, मेरी टीम में 2 FCPS डॉक्टर्स हैं। मेडिकल रहनुमाई उनकी होगी, दवाइयां कितनी छुड़वानी है, कौन सी पहले छुड़वानी है, कौन सी बाद में छुड़वानी है, कौन सी इंसुलिन पहले बंद करनी है, कौन सी बाद में बंद करनी है, कौन से यूनिट कब खत्म करने हैं, ये उनका काम है। और आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करना मेरा काम है। आपके दिमाग में चीजें बिठाना मेरा काम है। आपकी खुराक ठीक करना मेरा काम है। आपको मोटिवेट करना मेरा काम है। दोस्तों, हम इस तहरीक को कहते हैं 90 दिन का चैलेंज। 90 दिन के चैलेंज में जो लोग भी आते हैं अपनी दवाइयां छोड़ देते हैं, अपनी इंसुलिन छोड़ देते हैं। टाइप 2 वालों की मैं बात कर रहा हूं। हमने मई 2022 से 90 दिन का चैलेंज शुरू किया। 70% लोग अपनी इंसुलिन, अपनी दवाइयां छोड़ जाते हैं। अब आपकी बारी है।